एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है नेगोशिएशन का, यू लूज सम। मैं समझाता हूँ। अगर आप कुछ अपना बड़ा घर खरीदने जा रहे हैं या दुकान से ही कुछ सामान खरीद रहे हैं या अपनी एक कार बाय कर रहे हैं और उसका प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में रैदर देन कि यू टेक एवरी ड्रॉप आउट ऑफ दैट डील टुवर्ड्स योर सेल्फ या अपने बेनिफिट के लिए, आई थिंक एक थोड़ा सा हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए दैट यू लूज सम ऑल्सो। लूज सम का मतलब ये है कि जो आपकी जो ऑपोजिट साइड की पार्टी है उसको भी आप एक चांस दें एक हेल्दी डील क्रैक करने के लिए, कुछ मार्जिन कमाने के लिए, ताकि जब वो उस डील को कर सकें तो वो ये फील ना करें कि उनको रॉब कर दिया गया है इस डील से। तो आप जब ये एक एटीट्यूड लेके चलेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि जो आपकी डील्स हैं वो विन विन होंगी। और विन विन डील्स का हमेशा ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप, पहली बात तो आपकी रेपुटेशन बनती है, आप मार्केट प्लेस में जाते हैं या किसी भी बिजनेस में रहते हैं तो आपकी एक रेपुटेशन बनने लग जाती है कि आप खाली अपने ही बेनिफिट के लिए नहीं सोच रहे हैं पर सामने वाली पार्टी के बारे में भी सोचते हैं। चाहे वो आप नॉर्मल एक शॉप में भी सामान खरीदने जा रहे हैं, आपकी एक रेपुटेशन आपके साथ चलती है। दूसरा ये रहता है कि सामने वाला भी आपको, जब उसको लगता है कि उसका भी बेनिफिट आप ध्यान रखेंगे, तो वो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दी प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी आप खरीदना चाह रहे हैं वो आपके सामने रखता है। वो चाहता है कि क्योंकि आप उसका ध्यान रख रहे हैं तो वो भी आपका ध्यान रखता है और वो चाहता है कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसका बेनिफिट आपको पूरा मिलना चाहिए। इस वजह से वो आपको एक तो बेस्ट डील देता ही है पर साथ में बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट सर्विस भी देने की हमेशा कोशिश रखते हैं। तो अगर आप ये दो चीज़ों पे ध्यान रखना शुरू कर दें, एक बेसिक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप you lose some, and second thing is that you take care of the benefit of the other party। आप जब उनका ध्यान भी रखना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपका ध्यान अपने आप ही होने लग जाएगा।